का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक आपको मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का बहिष्कार करने के बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे थोड़ी देर में बड़ा ऐलान करने वाले हैं। माना जा रहा है कि वो एनडीए से बाहर होने का फैसला कर सकते हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के लिए आज सुबह शिवसेना सांसद अनिल देसाई दिल्ली पहुंच भी गए थे, लेकिन सुरेश प्रभु को मंत्री बनाए जाने से खफा उद्धव ने उन्हें मुंबई बुला लिया। मोदी सरकार में शिवसेना के इकलौते मंत्री अनंत गीते भी इस्तीफा दे सकते हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते को इस्तीफा देने के लिए कहा है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने को लेकर तस्वीर साफ नहीं होने से उद्धव ठाकरे नाराज थे। शिवसेना ने कहा भी था कि जब तक महाराष्ट्र का मसला साफ नहीं होता, केंद्र में उनका मंत्री शपथ नहीं लेगा। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में मोदी सरकार के नए मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शपथ दिलाई। 4 कैबिनेट मंत्रियों, 3 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों के अलावा कुल 14 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे पहले मनोहर पर्रिकर ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। माना जा रहा है पर्रिकर को रक्षा मंत्रालय मिलेगा, जिसका अतिरिक्त प्रभार वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास है। शिवसेना के मना करने के बावजूद सुरेश प्रभु को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। प्रभु ने बीजेपी की सदस्यता भी ले ली। सूत्रों से खबर है कि उन्हें रेल मंत्री बनाया जा सकता है और हरियाणा से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। हिमाचल से आने वाले नड्डा राज्यसभा सांसद नड्डा को कृषि मंत्रालय दिए जाने की संभावना है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हरियाणा के बड़े जाट नेता चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। बीरेन्द्र सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तेलंगाना से इकलौते बीजेपी सांसद दत्तात्रेय ने स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री पद की शपथ ली। दत्तात्रेय वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। बिहार के सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी को भी स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। रूडी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को हराया था। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को भी स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया है। महेश पहली बार ही सांसद बने हैं। बीजेपी का मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले मुख्तार अब्बास नकवी को राज्य मंत्री बनाया गया है। सूत्रों से खबर है कि उन्हें कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री बनाया जा सकता है। नकवी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बिहार के पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। लोकसभा चुनाव से आने पहले रामकृपाल आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और लालू यादव की बेटी मीसा भारती को हराया था। मोदी मंत्रिमंडल में गुजरात से हरिभाई चौधरी को भी जगह मिली है। बनासकांठा से सांसद हरिभाई चौधरी को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। राजस्थान के अजमेर से सांसद सांवरलाल जाट ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली। सांवरलाल ने कांग्रेस के दिग्गज सचिन पायलट को हराया था। सांवरलाल राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। गुजरात के राजकोट से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने मोहन भाई कुंदेरिया को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। कुंदेरिया गुजरात में ताकतवर पटेल समुदाय से आते हैं। बिहार के नवादा से सांसद गिरिराज सिंह को भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। बिहार में नीतीश सरकार में रहते हुए भी गिरिराज मोदी के पक्ष में खुलकर बोलते थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सांसद हंसराज अहीर को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अहीर को कोयला राज्य मंत्री बनाया गया है। अहीर ने कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले का मामला उठाया था। आगरा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। कठेरिया यूपी में बीजेपी का दलित चेहरा है। टीडीपी कोटे से सांसद वाईएस चौधरी को भी मोदी की टीम में शामिल किया गया। उद्योगपतियों से नेता बने चौधरी को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। झारखंड से जयंत सिन्हा को राज्य मंत्री बनाया गया है। जयंत सिन्हा हजारीबाग से सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। जयपुर ग्रामीण से बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। निशानेबाज से नेता बने राज्यवर्धन सिंह ओलंपिक में सिल्वर मेडल और कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। उन्हें राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। उन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली। बाबुल गायकी से सियासत में आए। यूपी के फतेहपुर से सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उन्हें राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। पंजाब के होशियारपुर से सांसद विजय सांपला को भी मोदी की टीम में जगह मिली है। उन्हें राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। पेशे से कारोबारी सांपला पंजाब में बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा है। वो पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे हैं।
शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के बगल में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन मौजूद थी। मोदी के साथ पहली कतार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी बैठे थे। राष्ट्रपति भवन में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत तमाम कैबिनेट राज्य मंत्री इस दौरान मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर शरीक हुए। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आवास 7 RCR में चाय पार्टी पर इन्हें बुलाया था। यहां प्रधानमंत्री ने इन्हें कई तरह के टिप्स भी दिए। कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद सुरेश प्रभु अटल बिहारी वाजपेयी से आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंचे। सुरेश प्रभु वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे थे। मोदी मंत्रिमंडल के पहले विस्तार पर दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में ढोल बाजे के साथ जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने नाच गाने और आतिशबाजी के साथ खुशियां मनाई। जेपी नड्डा को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर दिल्ली में उनके आवास पर जमकर नाच गाना हुआ। नड्डा खुद हिमाचली धुन पर नाचते दिखाई दिए। कैबिनेट मंत्री बनाए गए जेपी नड्डा के परिजनों ने भी खूब जश्न मनाया। उनकी पत्नी ने कहा कि संगठन की तरह सरकार में भी पूरी मेहनत से नड्डा काम करेंगे। नड्डा जी हमेशा संगठन के कार्य में समर्पित रहे हैं और अभी भी जो जिम्मेवारी मिली है वो उसी भाव के साथ। राजीव प्रताप रूडी को मंत्री बनाए जाने पर उनकी पत्नी और बेटियों ने खुशी जाहिर की है। रूडी की पत्नी ने कहा कि अब उन्हें पीएम के हर टास्क को पूरा करना होगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बहुत मेहनत करना होगा रूडी जी को आगे। मोदी जी जो भी देंगे उनको सफल करना होगा। राज्य मंत्री बनाए गए रामकृपाल यादव के परिवार में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। रामकृपाल के बेटे ने कहा कि मोदी सरकार में पिता का मंत्री होना गर्व की बात है। फिर से वही बात कहूंगा, मंत्री हर लोग होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मंत्रालय में मंत्री होना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चौधरी बीरेंद्र सिंह को मंत्री बनाए जाने पर दिल्ली में उनके घर पर समर्थकों ने जश्न मनाया। बीरेंद्र सिंह को फूल माला से लादकर समर्थकों ने खूब मिठाइयां बांटी। दिल्ली में हंसराज अहर के घर के बाहर उनके समर्थकों ने उन्हें राज्य मंत्री बनाए जाने पर जश्न मनाया, बधाई दी। हंसराज के समर्थक ढोल की थाप पर जमकर झूमे। मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री बनाए जाने पर इलाहाबाद में उनके समर्थकों ने जश्न मनाया और जमकर आतिशबाजी की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां भी बांटी। आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने सांसद रामशंकर कठेरिया को मंत्री पद की शपथ लेते टीवी पर देखा और फिर नाच गाकर जश्न मनाया। आतिशबाजी की गई और मिठाइयां भी बटी। पटना में गिरिराज समर्थकों ने उन्हें राज्य मंत्री बनाए जाने पर जश्न मनाया। गिरिराज के घर के बाहर समर्थकों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को रंग लगाया और मिठाइयां बांटी। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में एकनाथ रानाडे के जन्म शताब्दी समारोह में शरीक हुए। आरएसएस से जुड़े रहे रानाडे कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद केंद्र के संस्थापकों में से एक थे। पीएम मोदी ने एकनाथ रानाडे को प्रेरणा स्रोत बताया और कहा कि उनके साथ काम करने का उन्हें सौभाग्य मिला है। मोदी ने कहा कि जन्म शताब्दी पर रानाडे को श्रद्धांजलि देना गर्व की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि रानाडे एक जीवन एक मिशन के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। मोदी ने कहा कि रानाडे समाज को जोड़ने में भरोसा करते थे और इसके लिए वो युवाओं को प्रेरित भी किया करते थे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना अंदरूनी सर्वे कराया है। सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के सर्वे में पार्टी को बम्पर बहुमत दिखाया गया है। सर्वे में आपको 41 से 46 सीटें, बीजेपी को 24 से 28 सीटें, कांग्रेस को महज 1 से 4 सीटें मिलने का दावा किया गया है। आम आदमी पार्टी ने जो सर्वे कराया है उसके मुताबिक पार्टी को दिल्ली में 42.3% वोट मिल रहे हैं, जबकि बीजेपी को 39.1% और कांग्रेस को महज 10.2% वोट मिलने का दावा किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सख्त भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की बात कही है। दिल्ली में इंडिया ग्लोबल फोरम में जेटली ने कहा कि अधिग्रहण कानून में बदलाव किया जाएगा, भले ही विपक्ष साथ न दे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई है कि लंबे समय से अटका इंश्योरेंस बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पारित हो जाएगा। दरअसल सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49% कर दी है। एआईएमआईएम ने पूर्व गृहमंत्री सुशील शिंदे की बेटी और कांग्रेस विधायक प्रणरीति शिंदे को नोटिस भेजकर 8 दिनों में माफी मांगने को कहा है। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने यह कहा कि माफी नहीं मांगने पर कानूनी कार्रवाई हम कर सकते हैं। प्रणीति शिंदे ने कुछ दिन पहले
एआईएमआई को विभाजनकारी पार्टी बताते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। प्रणीति के इस बयान पर ओवैसी ने तब मानहानि का करने की चेतावनी भी दी थी। गुजरात में कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने किसी विदेशी फोन नंबर से धमकी भरा फोन आया है। आज उत्तराखंड का 14वां राज्य स्थापना दिवस है। इस मौके पर देहरादून में सीएम हरीश रावत ने शहीद आंदोलनकारियों की याद में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले धन को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कहा कि मोदी के काला धन वापस लाने के वायदे का क्या हुआ। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में बारामूला के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गया और एक लड़की की जान चली गई। पाकिस्तान की तरफ से करीब 2.5 घंटे रुक रुक कर गोलीबारी का दौर चलता रहा। पाक ने सीमा पार से मोर्टार भी दागे। भारतीय जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। गाजियाबाद के वैशाली से 3 साल के वंश के अपहरण के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बच्चे के अपहरण की साजिश खुद उसकी मां ने ही रची थी। पुलिस ने हरियाणा के यमुनानगर से वंश को ढूंढ निकाला है। वंश का अपहरण उसकी मां रानी ने अपने बेटे और उसके दोस्त के साथ मिलकर कराया था। 2 शादी कर चुकी रानी अपने दूसरे पति रमन से विवाद होने के बाद पहले पति के साथ रहने यमुनानगर चली गई थी। दिवाली के एक दिन पहले 22 अक्टूबर को बच्चे का अपहरण हुआ था और 25 अक्टूबर को वंश के पिता रमन को बच्चे के यमुनानगर में होने की बात पता चली, लेकिन पत्नी से विवाद की वजह से उसने पुलिस से ये बातें छिपाकर रखी थी। पुलिस के मुताबिक रमन ने कई शादियां की हैं। उसे ये डर था कि कहीं ये भेद खुल न जाए, इसीलिए वो पुलिस से बच रहा था। रानी और रमन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यूपी के मुरादाबाद में 4 साल की एक मासूम बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाला एक लड़का बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया और उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया। झारखंड के बोकारो में एक शख्स पर दोस्त की पत्नी से रेप करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में एक लड़के ने एक शख्स पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि शख्स लड़की को डरा धमकाकर 3 साल से रेप कर रहा था। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में एक बेकाबू बीएमडब्ल्यू कार दूसरी कार को टक्कर मारते हुए डिवाइडर तोड़कर एक घर की दीवार से जा भिड़ी। हादसे में कार का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यूपी के कन्नौज में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक पर सवार 3 लोगों को रौंद डाला, जिनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के फिरोजाबाद में 7 साल के बच्चे की सड़क हादसे में मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। बच्चा हाईवे पर एक तेज रफ्तार जीप की चपेट में आ गया। यूपी के शामली में मानव रहित फाटक पर एक ट्रेन ट्रैक्टर ट्रॉली को घसीटती हुई चली गई। ट्रेन ड्राइवर ने जैसे ही ट्रैक पर ट्रैक्टर ट्रॉली देखी तो इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। गनीमत रही कि ट्रेन पटरी से उतरी नहीं। ट्रॉली ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बरेली में यूपी रोडवेज की बस बेकाबू होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के नालंदा में बस और बोलेरो के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में करीब 1.5 दर्जन लोग जख्मी हो गए। बस ड्राइवर ने एक स्कूटी को बचाने के चक्कर में गाड़ी बोलेरो से भिड़ा दी। दिल्ली के महरौली इलाके में एक देवर ने प्रॉपर्टी विवाद में अपनी भाभी को जिंदा जलाने की कोशिश की। पीड़ित महिला 90% तक जल चुकी है। पीड़ित महिला के मुताबिक देवर की पत्नी और उसके 2 बच्चों ने भी आरोपी का साथ दिया। वारदात के वक्त महिला घर पर अकेली थी। सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एसपी नेता के भाई हाजी नबी की गाड़ी पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। हमले में हाजी नबी बाल बाल बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर के सिर में गोली लगी है। आगरा में बीएड का एक छात्र सड़क पर खून से लथपथ मिला। छात्र के सिर पर गोली लगी थी। पुलिस ने गंभीर हालत में छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जांच जारी है। जिले के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक ऑटो वाले ने एक महिला पत्रकार की पिटाई कर दी। महिला पत्रकार ने ऑटो वाले को महरौली जाने के लिए कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ, जिस पर दोनों में बहस होने लगी। पीड़ित महिला के मुताबिक मारपीट के दौरान वहां कई लोग मौजूद रहे, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। महिला का यह भी कहना है कि पुलिस अगर चाहती तो आरोपी को पकड़ लेती, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। यूपी के फैजाबाद में एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बहन के प्रेमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हत्या के बाद शव मिट्टी में दबा दिया। पुलिस ने शव बरामद करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में पुलिस ने ठाकुरगंज इलाके में एक डॉक्टर के घर हुई डकैती की गुत्थी सुलझाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 16,35,000 रुपए जब्त किए गए। डकैती 29 अक्टूबर को हुई थी।
कानपुर के कलेक्टरगंज इलाके में बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर एक शख्स को लूट लिया। बदमाश उसकी चेन, अंगूठी और कैश छीनकर फरार हो गए। दिल्ली के शकरपुर इलाके में 2 बदमाश एक महिला के गले से चेन छीनकर भाग गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के वीआईपी रोड इलाके में हुई बोलेरो गाड़ी चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। 4 गाड़ी चोर एक सफेद कार में आए थे और बड़ी सफाई से बोलेरो चुरा कर ले गए। पंजाब के पटियाले में पुलिस ने चोरों के एक ऐसे गिरोह के 4 शातिरों को धर दबोचा है जो पुलिस की वर्दी पहनकर गाड़ियों की चोरी करते थे। इनके पास से चोरी की 3 कारें जब्त की गई। गुजरात के राजकोट के कुणाल पटेल को गूगल की तरफ से 1 करोड़ 40 लाख का सालाना पैकेज ऑफर मिला है। इस खबर के बाद से कुणाल के घर पर जश्न शुरू हो गया और परिवार वालों ने खूब मिठाइयां बांटी। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज के गोवा कैंपस में पढ़ने वाले कुणाल अगले साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में गूगल ज्वाइन करेंगे। कैंपस प्लेसमेंट में कुणाल को दुनिया में 8वां स्थान मिला है। दिल्ली में सेहत और तंदुरुस्ती को लेकर आयोजित दौड़ में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी शिरकत की।